किसान भाइयों, यदि बैंगन के फसल में सफेद मक्खी का नियंत्रण नहीं हो रहा है, बैंगन के फसल में सफेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए आप बहुत सारे दवाइयों, बहुत सारे केमिकल एंड फार्मुलेशन का स्प्रे कर चुके हैं, फिर भी बैंगन के फसल में सफेद मक्खी का नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बेहतरीन केमिकल एंड फार्मुलेशन के बारे में बताने वाले हैं। यदि इसे आप स्प्रे करते हैं तो यह बैंगन के फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से सफेद मक्खी को नियंत्रण करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिजेंटा कंपनी की पेगासस इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देंगे। पेगासस इंसेक्टिसाइड को आप कौन कौन से फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, यह कौन कौन से कीटों को मारता है, इसका केमिकल एंड फार्मुलेशन क्या है, यह किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कीटों को मारता है, इसकी डोज क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसको जब हम स्प्रे करते हैं तो यह हमारे फसलों पर कितने दिनों तक काम करता है, साथ ही साथ इसको स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें कब देखने को मिलता है, इसे हमें फसल की कौन से स्टेज पर स्प्रे करना चाहिए और कौन से स्टेज पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इसे हम दूसरे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और जो टॉनिक आते हैं इनके साथ कॉम्बिनेशन करके मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, तो पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए सिजेंटा कंपनी की पेगासस इंसेक्टिसाइड की A to Z जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पेगासस इंसेक्टिसाइड सिजेंटा कंपनी का आता है और यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का मतलब यह होता है कि यह एक साथ अनेक कीटों के ऊपर काम कर सकता है। इसका जो केमिकल एंड फार्मुलेशन है, इसमें डाइफेनथ्यूरम 50% जो कि WP फार्मुलेशन में आता है। WP का मतलब वेटेबल पाउडर होता है और जो पेगासस इंसेक्टिसाइड यह पाउडर फॉर्म में आता है। अब जान लेते हैं पेगासस इंसेक्टिसाइड किस तरीके से काम करता है। जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो यह किस तरीके से कीटों को मारता है। तो पेगासस इंसेक्टिसाइड में डाइफेनथ्यूरम 50% में आता है। डाइफेनथ्यूरम नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है। डाइफेनथ्यूरम को थाइयूरिया इंसेक्टिसाइड और एकारिसाइड भी कहा जाता है, यानी कि यह एक मकड़ी नाशक भी है जो कि रेड माइट और येलो माइट को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। डाइफेनथ्यूरम में स्टोमिक एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने के बाद यह कीटों के मुंह के द्वारा कीटों के पेट में जाता है और कीटों को मारता है। डाइफेनथ्यूरम में ओविसाइड एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने पर यह कीटों को तो मारता है, साथ ही साथ जो कीटों की अंडे होते हैं इनको नष्ट कर देता है, इनको फोड़ देता है, जिसकी वजह से जो कीट है उसकी लाइफ साइकिल पर ब्रेक डाउन लग जाता है और जो कीट है वह बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण हो जाते हैं। डाइफेनथ्यूरम में ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने पर यदि हमारा स्प्रे पत्तियों के निचली साइड पर कवर नहीं हो पाता है तो भी इसका रिजल्ट हमें 100% देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम इसे स्प्रे करते हैं और हमारा स्प्रे पत्तियों के ऊपर पर पड़ता है तो इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन होने के कारण यह पत्तियों के निचली साइड पर आसानी से जा सकता है और पत्तियों की निचले साइड जो कि छिपे होते हैं यह उन्हें भी आसानी के साथ मार सकता है। बैंगन के फसल में जब सफेद मक्खी का अटैक होता है तो यह पत्तियों के निचली साइड पर रहते हैं और पत्तियों की रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं और पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फसल है उसमें वायरस का संक्रमण फैलने लगता है। डाइफेनथ्यूरम कीटों की निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर पर काम करके कीटों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों को लकवाग्रस्त कर देता है, जिसके बाद जो कीट है यह चल फिर नहीं पाते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं और भोजन नहीं करने के अभाव में उनकी मृत्यु 12 से 24 घंटे के बाद हो जाती है। तो किसान भाइयों, यह था सिजेंटा कंपनी की पेगासस इंसेक्टिसाइड यानी कि डाइफेनथ्यूरम की काम करने का तरीका। अब जान लेते हैं डाइफेनथ्यूरम कौन कौन से कीटों के ऊपर काम करता है, कौन कौन से कीटों को यह बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, डाइफेनथ्यूरम 50% मुख्य रूप से एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, माइट, ग्रीन लीफ हॉपर, इसके अलावा BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, भूरा माहू जो कि धान की फसल का सबसे खतरनाक कीट है। इसके अलावा WBPH यानी कि व्हाइट बैकेट प्लांट हॉपर को यह मुख्य रूप से नियंत्रण करता है।
किसान भाइयों, इसके अलावा भी डायफेनथ्यूरम 50% बहुत ही अच्छी तरीके से चूसने वाले कीटों को नियंत्रण करता है। और यह तो बैंगन के फसल में सफेद मक्खी के लिए ब्रह्मास्त्र है। यदि बैंगन के फसल में सफेद मक्खी का नियंत्रण नहीं हो रहा है और आप बहुत सारे दवाइयों, बहुत सारे केमिकल एंड फार्मूलेशन का स्प्रे कर चुके हैं और डायफेनथ्यूरम 50% को अभी तक स्प्रे नहीं किए हैं, तो आपको अब डायफेनथ्यूरम 50% को स्प्रे करने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं डायफेनथ्यूरम 50% यानी कि पेगासस इंसेक्टिसाइड को आप कौन कौन से फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो सिजेंटा कंपनी पेगासस इंसेक्टिसाइड को मुख्य रूप से मिर्च, टमाटर, आलू के लिए रिकमेंडेड करती है, लेकिन इसे आप लगभग सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय फसल, अनाज वर्गीय फसल और कुछ बागवानी, चुनिंदा बागवानी फसलों पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है। तो पेगासस इंसेक्टिसाइड को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 250 ग्राम 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 25 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जो बैटरी वाला पंप आता है, जो 20 लीटर वाला पंप आता है, 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 30 से 35 ग्राम पेगासस इंसेक्टिसाइड को लेना चाहिए। पेगासस इंसेक्टिसाइड की रेन फास्टनेस 2 घंटे का होता है। जब हम पेगासस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो इसे फसल और कीटों के ऊपर काम करने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे के बाद चाहे फिर जितने भी बारिश होती है, पेगासस इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं धुलता है और इसका रिजल्ट हमें 100% देखने को मिलता है। पेगासस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद यह हमारे फसलों पर लगभग 18 से 20 दिनों तक काम करता है, यानी कि 18 से 20 दिनों तक कीटों को नियंत्रण करके बहुत ही अच्छी तरीके से रखता है। पेगासस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 6 से 8 घंटे के बाद देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन एंड स्टेज की बात। तो पेगासस इंसेक्टिसाइड को आप फसल की किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसे आप दूसरे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जो टॉनिक आते हैं इसके साथ आपको इसे कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। यदि आप टॉनिक के साथ कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा मिश्रण लेके जो प्रैक्टिकल वाला कॉम्बिनेशन होता है उसको चेक जरूर कर लें। मेरे हिसाब से तो आपको इसे टॉनिक के साथ बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब अंत में बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग व कीमत की। तो पेगासस इंसेक्टिसाइड आपको 20 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 20 ग्राम का जो पैकिंग है यह 100 रुपया और 500 ग्राम का जो पैकिंग है यह 900 से 1000 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर अलग अलग राज्यों में 5 से 10% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितना प्राइस पर अवेलेबल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।